ऐ शफीउल वरा फ़ख्रे आलम बेकसों बेसगारों के हमद में। ऐ शफीउल वरा फ़ख्रे आलम बेकसों बेसगारों के हमदम। बंदे बिनवा पर करम हो, शर्म से सर झुकाए खड़ा है। आप बैठ जाएं, देखिए आप जिस तरीके से बैठे उसी तरीके से बैठ जाएं। बहुत खूबसूरत शायरी और बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ वो माइक पर थे। वाकई उनकी शायरी और उनके अंदाज और उनके कलाम को सुनने के बाद ये महसूस हो रहा था कितनी अच्छी और कितनी प्यारी मद भरी आवाज़ है। दिल को जो अपना बना ले वो हंसी अंदाज है। दोस्तों, जनाब शमसुल हुदा साहब के कलाम को सुनकर ये महसूस हो रहा था कि वाकई इनके कलाम में, इनके दिलकश तरन्नुम में रोज़े रसूल के दीदार की तड़प है। मेरे दोस्तों, जब ये कलाम पेश कर रहे थे तो जी यही चाह रहा था कि मैं ये कह दूं कि नाव मेरी डूबती है और नजर बेनूर है। एक मुसाफिर है थकन का, एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है। चंद सांसें और बाकी हैं, जरा जल्दी चलो। काफिला वालों मदीना और कितनी दूर है, काफिला वालों मदीना और कितनी दूर है। दोस्तों, आइए, मैं नाजिम हूं, मेरा काम है जोड़ी लगाना। बिला तमहीद हमारे फहरिस्त में देखिए 3-4 शायर और रह गए हैं। हिंदुस्तान का वो वाहिद शायर जो हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी शायरी का जादू जगाकर पूरे हिंदुस्तान के एतबार से बैनुल अक़वामी शायर जो बन चुका है, वो नाम है जनाब दिल खैर आबादी का। बहुत मुश्किल से इनकी तारीख मिलती है मेरे दोस्तों। जिस महफिल में आ जाते हैं मेरे दिल की खुशी की इंतहा नहीं रहती, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तरीके से अल्लामा शिबली अलैहिर्रहमा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले, कैफी आज़मी की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे चमकते सितारे जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने दयार का नाम रोशन कर रहे हैं, वो नाम है जनाब असद आज़मी का। वो भी हमारे दरमियान चमक रहे हैं मेरे दोस्तों। जनाब शाहिद गौहर जो आपके दिलों की धड़कन है, वो भी हमारे स्टेज पर मौजूद है। एक खूबसूरत शायरी के हवाले से जाना और पहचाने जाने वाला शायर जनाब जाहिद जहानागंजी, ये हमारी फहरिस्त है मेरे दोस्तों। लेकिन ये ऐलान कर दूं कि इतने खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमाने वाली शख्सियत आली जनाब अली चेयरमैन साहब जो हमारे दरमियान चमक और दमक रहे हैं, वाकई इनकी सदारत में हमारा मुशायरा जो है और खूबसूरत हो गया है। और इतने खूबसूरत मेहमानों की आमद जनाबे सरफराज अहमद साहब चेयरमैन जहानागंज, जनाबे हाजी मोहम्मद शाहिद रजा साहब TVS, जनाबे इरशाद अहमद साहब प्रधान, सगीर अहमद साहब अतरारी से जिनका ताल्लुक है, ये तमाम अजीम मेहमान हमारे दरमियान हमारे मशायरे के वक़ार में इजाफा किया। मैं शाहिद जमाल साहब और अरकान कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने एक अच्छा माहौल दिया शायरी के लिए। यकीनन ये कामयाब तरीन मुशायरा दोस्तों, ये तारीख साज मुशायरा हमारी समातों के हवाले हो रहा है। आइए, बिला तमहीद इतने खूबसूरत माहौल और इतनी खूबसूरत शायरी के बाद अब ज़रूरत है किसी उतने ही खूबसूरत शायर की जिसकी आवाज़ भी खूबसूरत हो मेरे दोस्तों, जिसका अंदाज भी खूबसूरत हो, जिनके अशार भी खूबसूरत हों और वो खुद खूबसूरत लगते हों, जिनकी तारीफ की जाए आवाज़ की तो आप लोग कहें कि सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। दोस्तों, एक ऐसा शायर हमारे दरमियान आवाज़, खूबसूरत आवाज़ का मालिक मौजूद है कि जिनकी आवाज़ में क्लासिकल रचाव, सादगी और नगमगी मौजूद है। दोस्तों, जिस शायर के कलाम में संदल, जाफरानी, केसर, कच्चे दूध की खुशबू मौजूद है, वो शायर जब माइक पर आकर शेर पढ़ेगा तो आपको महसूस होगा कि वो शायर शेर नहीं पढ़ रहा है, बल्कि अपनी चुटकी में 2 बूंद शहद लेकर समंदर के सारे खारे पानी को मीठा बना रहा है। वो नाम है जनाबे शाहिद गौहर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जनाबे शाहिद गौहर कुछ ही देर में माइक नंबर 1 पे आ रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हेलो हेलो हेलो, सच बता दूं भाई, माइक आपका बहुत खूबसूरत चल रहा है, काबिले तारीफ है माशाल्लाह। क्यों दिल भाई?
अगर खराब होता तो नहीं। नंबर आ रहा है हमारे दिल खैराबादी साहब, बिहार की वीडियो निकाल के आप देखें कितना कितने माइक को इन्होंने फेंक दिया स्टेज से, मगर आपका माइक माशाल्लाह काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मगर अगर थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा दे इसमें तो और चार लग जाएगा। जी हेलो 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 ट्रेबल थोड़ा सा बेस कम कर दें। देखिए खूबसूरत निजामत अकमल अदीब साहब। और एक बात बता दे भाई आपको, हेलो, ये जो देखिए ये हारन और ये हारन आमने सामने हो गया, अब कभी ना लगाएं। इसका रुख उधर कर दें, इसका भी उधर कर दें। जब आमने सामने रहेगा तो आवाज टकराएगी। बहरहाल इसके लिए माफी चाहता हूँ, अगर बुरी लगी हो ये बात तो समाप्त कर ले। ट्रेबल बढ़ा दे, ट्रेबल। खूबसूरत निजामत और खूबसूरत नाजिम अकमल अदीब हाजिर करता हूँ समाप्त कर। बहुत खूबसूरत पढ़ने जा रहे हैं माशाल्लाह। जी पढ़ें। बहरहाल सदर मोहतरम की इजाजत मतलब हाजिर करता हूँ समाप्त करें। दरे नबी पर क्या आवाज है, सुभान अल्लाह। ये गजल का मुशायरा नहीं, ये नत्ते नबी की महफिल है। शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें, बोल दिए मचल के सुभान अल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अजान सुन ले, नमाज पढ़ ले, बहिश्त तेरा मकाम होगा। अजान सुन ले, नमाज पढ़ ले, बहिश्त तेरा मकाम होगा। यहीं पे मौला को तू बना ले, वहाँ पे रोना हराम होगा। तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। और नाते पाकार एक शेर हर एक बंदे प्यारा होता है, मगर ये शेर मुझे बेहद अजीज है। अकमल अदीब साहब हाजिर करता हूँ समाप्त कर ले। इरशाद पढ़े भाई शायद, बहुत खूबसूरत। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने, वो हबशी रंग का, वो हबशी रंग का गुलाम तेरा, वो हबशी रंग का गुलाम तेरा, बिलाल आया कमाल आया, वो हबशी रंग का गुलाम तेरा, बिलाल
नमाज पढ़ ले, बहिश्त तेरा मकाम होगा। यहीं पे मौला को तू मना ले, वहाँ पे रोना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा, खुदा भी होगा, उधर भी है दिल। खुदा भी होगा, उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। कि खुदा की चौखट पे सर झुकाकर जो सच दिल से दुआ करेगा। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये गजल का मुशायरा नहीं, नाते नबी की महफिल है। शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें, तो बोल दीजिए मजल के सुभान अल्लाह। खुदा की चौखट पे सर झुकाकर जो सच दिल से दुआ करेगा, दुआ उसी की कबूल होगी, खुदा उसी का भला करेगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। हबशी रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। कि छा गई मतलब समाप्त कर ले। अच्छा लग रहा है तो बोले मजल के सुभान अल्लाह। दिल भाई और हमारे अब्दुल अलीम साहब और बारूद खैराबादी और बम साहब नहीं आए। अच्छा यही है बहरहाल। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ। असलम साहब अपने दोस्त असलम के हवाले से मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। बड़ी ही खूबसूरत निजाम होता रही है। अब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। सोचता हूँ कि मैं भी ये शेर कह दूँ नातिया शायरी से हट के कि शायद इतने खूबसूरत लग रहे हो कि जी चाहता है कि उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊँ, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, और मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और शाहिद शेर कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहते थे तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। छा गई, क्या कहना भाई शाहिद, बहुत खूबसूरत, छा गई, छा गई रहमतों की घटा, खुशबुओं से महकती फजा है। छा गई रहमतों की घटाएं, खुशबुओं से महकती फजा है। वजदे में हर कली झूमती है, लब पे गुंजों के सल्ले आला है। वजदे में हर कली झूमती है, लब पे गुंजों के सल्ले आला है। और एक शेर हाजिर करता हूँ मोहतरम आपके हवाले से कि कैफियत कैसे दिल की बताऊं, कैसे कोई नबी देख आऊं। है तसव्वुर, है तसव्वुर, है तसव्वुर में शहरे मदीना, मेरी आंखों में काबा बसा
तस्वीर में शहरे मदीना मेरी आँखों पे काबा बसा है। और ये मेरी भी ख्वाहिश है और तमाम ईमान वाले भाई की ख्वाहिश। और ये शेर हाजिर करता हूँ अहले इट्टे से सरफराज साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये शेर इनके हवाले से हाजिर करता हूँ। अब्दुल अलीम साहब समाअत कर ले कि काश महके काश महके काश महके मेरे दिल की कलियां देख लूं मैं मदीने की गलियां। काश महके मेरे दिल की कलियां देख लूं मैं मदीने की गलियां। काश महके मेरे दिल की कलियां देख लूं मैं मदीने की गलियां। मेरे दिल की यही आरज़ू है मेरे दिल में यही हौसला है। मेरे दिल में यही आरज़ू है मेरे दिल में यही हौसला है। और एक शेर हाजिर करता हूँ शम्सुल हुदा साहब आपके हवाले समाअत कर ले कि ऐ शफीउल वरा फ़ख्रे आलम बेकसों बेसगारों के हमद में। ऐ शफीउल वरा फ़ख्रे आलम बेकसों बेसगारों के हमदम। बंदे नवा पर करम हो शर्म से सर झुकाए खड़ा गए। बंदे नवा पर करम हो शर्म से सर झुकाए खड़ा गए। और इन्हीं दुआओं के साथ आखिरी शेर हाजिर करता हूँ जाहिद जहान गंजी साहब और असद आजमी साहब बड़े भाई दिल खैराबादी। ये शेर हाजिर करता हूँ आखिरी शेर समाअत कर ले कि आखिरी जिंदगी की घड़ी है किस लिए तुझको जल्दी पड़ी है। आखिरी जिंदगी की घड़ी है किस लिए तुझको जल्दी पड़ी है। ऐ अजल ऐ अजल ऐ अजल ऐ अजल ऐ अजल कुछ घड़ी को ठहर जा सामने रोज़े मुस्तफा के। ऐ अजल कुछ घड़ी को ठहर जा सामने रोज़े मुस्तफा है। देखो चालू हुआ अब ये हारन बरल नते पाक का मुकड़ा हाजिर करता हूँ समाअत कर दिल भाई। अब ये चालू हुआ है बरल समाअत कर कि अपनी रहमत का इलाही। अरे साहब हेलो ये हारन इधर नहीं चाहिए भाई उधर चाहिए उधर करे सीटी मारेगा। आइंदा के लिए याद रखें उधर 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 करे रुख इधर का उधर कर दे उसका। अपनी रहमत का इलाही तू इशारा कर दे औज पर मेरे मुक़द्दर का सितारा कर दे औज पर मेरे मुक़द्दर का सितारा कर दे। हाथ फैले ना कभी गए रे के आगे
बहुत बहुत शुक्रिया। खाली से अरवा नहीं 500 हुआ। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। बहरहाल यहाँ से नते पाक का मुकड़ा हाजिर करता हूँ। असद आजमी साहब माशाल्लाह वाइट पे काला गमछा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है और उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आप लग रहे हैं। मुकड़ा आपके हवाले करता हूँ, समाज कर लें कि हम सब की आंख के तारे, हम सब की आंख के तारे, हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे। हम सब की आंख के तारे, अल्लाह को सबसे प्यारे। जिनकी आमद से रोशन गए, जिनकी आमद से रोशन गए ये सारा संसार। वो काली कमली वाले है नबियों के सरदार। वो काली कमली वाले है नबियों के सरदार। तलवार उमर फारूक के लिए जब तारे अरकम में पहुँचे। तलवार उमर फारूक के लिए जब तारे अरकम में पहुँचे। नजरों से नजर गए टकरा गई, तौहीद के दिल में ज़िया आई। रहमत के बादल छाए, ईमान उमर ले आए। उनके ईमान लाने पर, उनके ईमान लाने पर मुस्काए शगे अबरार। वो काली कमली वाले है नबियों के सरदार। सुनते गए दियाला दरबार मदीने का। सुनते गए किया लागे दरबार मदीने का, दरबार मदीने का। अरे बढ़ता गए वहाँ सदका सरकार मदीने का। बटता गए वहाँ सदका सरकार मदीने का। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम।